Dear student, good morning to all of you. Myself JB sir. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझे थे कि एमीन से एमीन मोर बेसिक है देन अमोनिया एंड लेस बेसिक है देन एनिलीन। एनिलीन की स्टेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए थे बच्चों कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से स्टेबल हो जाता है, जिससे ये जो है रिएक्टिव कम होता है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एमाइंस एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स एल्किल हैलाइड के साथ यदि रिएक्शन किया जाता है बच्चों तो क्या फॉर्म होता है। तो एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट करता है द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एमिनो ग्रुप आर सक्सीवली रिप्लेस बाय एल्काइन ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इसमें एसाइलेशन रिएक्शन की बात हम करने जा रहे हैं। एल्काइलेशन फिर एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन में फर्स्टली देखिए क्या करते हैं बच्चों। एल्काइलेशन रिएक्शन में सपोज करिए एक एग्जांपल, ये C2H5NH2 ये है आपका एमीन, और सपोज करिए C2H5 हमने लिया Br, ये हो गया एल्किल हैलाइड मीन्स एथिल ब्रोमाइड। एग्जाम्पल में एथिल ब्रोमाइड हमने लिया। तो एल्काइलेशन रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ से एक HBr के साथ निकल जाएगा। तो ये हो गया HBr और ये C2H5 का होल ट्वाइस और बना क्या NH, सेकेंडरी बना। सेकेंडरी से फिर टर्सरी बनेगा, टर्सरी से क्वार्टरी बनेगा। पीछे आप पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स अंडरगोज रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर। अब देखो जो उसमें एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना था तो एल्काइलेशन कहलाता है। एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना एसिलाइलेशन कहलाता है। तो एसिल ग्रुप होना चाहिए। तो एसिल ग्रुप में 3 में प्रेजेंट हो सकता है। एक है आपका एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें आप ये इंडिकेट किया है एसिड एनहाइड्राइड RCOCl, सॉरी ये एसिड क्लोराइड है, और ये एनहाइड्राइड है जिसका पूरा नाम CO होल ट्वाइस O है, और एस्टर है आपका बच्चों RCOOR, ये डैश ये एस्टर है। सब में CO ग्रुप है, इसीलिए ये एसिलेशन रिएक्शन कराएगा। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म समझिए। ये बांड देखो एथिल एमाइन है और ये आपका एसिड क्लोराइड है, यानी एथेनाइल क्लोराइड। तो एथेनाइल क्लोराइड है बच्चों, इसमें ये जो बांड है ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर निगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो ये जो अमोनिया का लोन पेयर है एल्किल एमाइड का, सॉरी, तो ये लोन पेयर ये इसको नाइट्रोजन वाला इसको डोनेट कर देगा, तो ये एक बांड बन जाएगा। अब बांड बनेगा तो यहाँ से हमको HCl निकालना है। मैकेनिज्म दिखाया बच्चों, ये HCl निकालना है, ये HCl के रूप में यहाँ निकाल देंगे तो ये बन जाएगा N एथिल एथेनामाइन, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप सेकेंडरी ले सकते हो। सेकेंडरी लोगे तो फिर क्या बनेगा NN डाई एथिल एथेनामाइड, इस प्रकार से फॉर्म होगा। ये तो पहला कंपाउंड हो गया बच्चों। पहला कंपाउंड क्या था, एसिड क्लोराइड। अब सेकेंड है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में देखिए बच्चों एथेनोइक एनहाइड्राइड लिए हैं। अब इसको पूरा अगर ये तो कोपेन लिखा है, अब हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं इस तरह से, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, जनरली ऐसे लिखा जाता है। अब देखो बच्चों इसमें होगा क्या, इसमें एक बांड ब्रेक होगा, ये बांड ब्रेक होगा तो इस पर आएगा कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव। तो होगा क्या
कि ये जो निगेटिव आएगा ये बॉन्ड हम ब्रेक कराएंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, तो इसके साथ निगेटिव साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा CH3COOH, यानी ये बना लिया बच्चों CH3COOH, यानी एथेनोइक एसिड फॉर्म करेगा और ये कंपाउंड टोटली आपस में ऐड हो जाएंगे, बनेगा एन-फेनिल एथेनामाइन और एसिटेनिलीन फॉर्मेशन हो जाएगा। एमाइन आल्सो रिएक्ट विथ बेंजाइल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजाइलेशन। बेंजाइलेशन भी आप सेम उसी तरीके का रिएक्शन है बच्चों, आप चेक कर सकते हो बेंजाइलेशन। नेक्स्ट टॉपिक कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन मीन्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें आइसोसाइनाइड टेस्ट का मतलब है कि आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी एक बहुत ही जो है स्मेल दुर्गंध आती है, गंध जिसको कहते हैं फाउल स्मेल फॉर्म होता है, फाउल स्मेल आती है। कार्बिल एमीन्स रिएक्शन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड आर कार्बिल एमीन। या तो कार्बिल एमीन बनाता है बच्चों, इसको आइसोसाइनाइड कर सकते हैं, या कार्बिल एमीन फॉर्म करता है विच आर द फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स डज नॉट शो दिस रिएक्शन। यह रिएक्शन पर सेकेंडरी एंड टर्शरी नहीं शो कर, केवल प्राइमरी शो करेगा और बनाएगा क्या बच्चों, आइसोसाइनाइड। देखो अगर RNC लिखा है, अगर RCN है तो ये साइनाइड है, और इसी को हमने RNC कर दिया क्योंकि नाइट्रोजन है ना, ये एम्फिडेंट होता है, दोनों तरफ से जुड़ सकता है, कार्बन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है साइनाइड का। तो इसलिए जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो उसको आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे बच्चों, और जब कार्बन जुड़ेगा तो उसको साइनाइड पढ़ेंगे, जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है जिसके की स्मेल आती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन के टेस्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों। यहाँ R की जगह कोई एक आप C2H5CH3 लेकर के इस रिएक्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी का टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों। प्राइमरी एलिफैटिक एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफैटिक डाइएजोनियम साल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटिवली एंड एल्कोहल। अब यहाँ पर देखो बच्चों, फर्स्टली क्या होता है कि ये आपका प्राइमरी एमीन है एलिफैटिक, और ये नाइट्रस एसिड है। सोडियम नाइट्राइड और प्लस HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक साल्ट बनता है। ये साल्ट स्टेबल होता है जिसको वाटर के साथ डिजॉल्व करने पर एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस मिल जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एरोमेटिक। अगर हम एरोमेटिक लेते हैं तो डाइएजोनियम साल्ट बनता है बच्चों। डाइएजोनियम साल्ट का भी आपके बुक में लास्ट में मिलेगा, डाइएजोनियम साल्ट क्या है। तो ये देखिए, एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर 273 to 278 Kelvin to form diazonium salt, a very important class of compound used in the synthesis of variety of aromatic compounds discussed in section 3.7। नेक्स्ट पॉइंट में इसका जो है डिस्कशन किया जाएगा बच्चों। तो देखो वेरी सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों, चाहे तो इसको आप इस रूप में भी दिखा सकते हैं। ये एनिलीन है, NH2 लगा है इसके ऊपर। अब जब ये सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये अच्छा, डाइएजो का मतलब क्या है बच्चों, ये है कि नाइट्रोजन ये जो डबल बॉन्ड है फिर किनारे किनारे सिंगल बॉन्ड से ऐड रहे तो उसको डाइएजोनियम कहते हैं। नाइट्रोजन पर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज रहता है, ये शो कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो डाइएजोनियम। सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इन ए डिफरेंट मैनर। अच्छा, सबका डिफरेंट मैनर होगा, जैसे इसमें कुछ अलग कंपाउंड फॉर्म होगा, उसमें कुछ अलग कंपाउंड फॉर्म होगा। इसको आप टेस्ट में चेक कर सकते हैं बच्चों, आपके साइड बुक में मिल जाएगा कि टेस्ट में चेक करते हैं। ये प्राइमरी एमीन्स का मैंने एलिफैटिक एंड एरोमेटिक का आपको रिएक्शन दिया। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ
एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। देखो ये एरिल सल्फोनिल है, ये है बेंजीन, एग्जाम्पल लिया गया है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये एग्जाम्पल है बच्चों, इसका फिगर ये दिया है, स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर है। अब इसमें प्राइमरी इमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ होगा नहीं बच्चों, यहाँ पर जो HCl है वो निकल जाएगा। देखो HCl निकल गया, कंपाउंड जुड़ जाएगा, बनेगा एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड बनता है, ये फॉर्मेशन हो गया बच्चों। ये सॉल्युबल इन साल्ट। अच्छा क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि ये भी अनस्टेबल। द हाइड्रोजन अटैच्ड to nitrogen in the sulfonamide to strongly acid due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group। ये जो सल्फोनिल ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन, ये सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों। यदि सेकेंडरी इन द रिएक्शन सेकेंडरी एमीन्स एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड, ये देखिए फॉर्म किया है, यहाँ भी HCl निकल जाएगा बच्चों, HCl निकलेगा और सब कंपाउंड सेम जुड़ जाएंगे, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सिंस एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम, इट इज़ नॉट एसिडिक एंड हैंस इनसॉल्युबल इन निकाल। देखो इसके ऊपर वाला बच्चों यहाँ पर देखो सॉल्युबल है, ये देखो ये सॉल्युबल है, इसके पास एक हाइड्रोजन था इसलिए एसिडिक नेचर शो करता है, बट इसके पास जो है कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई हाइड्रोजन शेष नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Electrophilic substitution reaction, you have read earlier that the aniline is a resonance hybrid of 5 structure। पीछे हम लोग पढ़े थे बच्चों 5 resonating structure of aniline। Where do you find the maximum electron density in these structure? Ortho and para position to the NH2 group because become center to high electron density, thus the NH2 group is ortho and para directing and a powerful एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो ये जो है आर्थो एंड पैरा प्लेस आपको बताया भी गया होगा। एनिलीन जब आप फॉर्म करते हैं, अगर ये कंपाउंड यदि आप बनाते हैं एनिलीन का स्ट्रक्चर, तो आपको मिलता है कि एनिलीन में ये जो बांड है ये डबल बांड है और ये NH2। अगर हम बांड को इस तरह से ब्रेक करते हैं बच्चों, तो होता क्या है, इस पर आएगा निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पर, तो ये प्लेस कौन सा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो आर्थो और पैरा प्लेस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये एनिलीन और उसी पर रिएक्शन देगा। तो ये बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो ये देखो अगर हम बांड मान लीजिए सपोज करें यहाँ पर लगाते हैं रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। फर्स्टली इज द ब्रोमिनेशन रिएक्शन। यदि ब्रोमीन एनिलीन रिएक्ट विथ एनिलीन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन में एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर at room temperature to give a white precipitate of 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। अब यहाँ पर देखो यदि हमें ट्राईब्रोमो यदि ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो ये देखिए आर्थो प्लेस पैरा प्लेस पर जो है Br का अटैचमेंट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 2 जा 6 और यहाँ देखो 3 और यहाँ 3 पर ये Br का 6 का ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन क्या है, ब्रोमीन वाटर। तो ये मेनली फॉर्म होता है। द मेन प्रॉब्लम encountered during the electrophilic substitution reaction of aromatic amines is that of their very high reactive substitution tends to occur at ortho and para position. If we have to prepare monosubstituent aniline derivative, how can this activative इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज़ कंट्रोल्ड। अच्छा यदि आप देखो इसमें एक हमने तो 3 निकाला, लेकिन तुम्हें यदि एक बनाना हो, सिर्फ मोनोब्रोमो आपको निकालना हो, मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना हो, जैसे यहाँ पर बनाया है बच्चों 4 ब्रोमो एनिलीन, ऐसा बनाने के लिए उसको हम आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि NH2 को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन करते हैं, दिस कैन बी डन बाई प्रोटेक्टिंग NH2, ऊपर लाइन में NH2 ग्रुप बाई
acylations with acidic anhydride, then carrying out to the desired substitution followed by the hydrolysis of the substituent amines to the substituted amines। ये देखो बच्चों दिया है कि हमने ये रिएक्शन लिया एनिलीन का, ये रिएक्शन कराया pyridine के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है बच्चों, रिएक्शन करके इसको प्रिजर्व कर देता है। फिर Br के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक HBr यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, और ये देखिए मेज़र बनेगा, मेज़र, और फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। फिर ये जो तुम्हारा लिए थे ये एनहाइड्राइड, फिर ये ज्यों का त्यों निकल जाएगा और फिर 4 ब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। यदि इसको आप मोनो ब्रोमो एनिलीन अगर बनाना हो तो ऐसा करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर जनरली क्वेश्चन में, ये तो जनरली सब जानते हैं, लेकिन इसको कहेगा कि मोनो ब्रोमो बनाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। The lone pair of electron on nitrogen acetate and aniline interact with oxygen atom due to the resonance bonding। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिया है बच्चों, बहुत बार ब्रेक करके मैंने आपको समझाया, इसको देख लीजिएगा। पहला है हैलोजिनेशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक में, और दूसरा है बच्चों नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन भी सिंपल है। नाइट्रेशन रिएक्शन डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड टारी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव मोरिवर। देखो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों, एनिलीन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। ये तो होता क्या है, HNO3 जो है ये रिएक्शन में भाग लेगा, और जो H2SO4 है एज ए कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा। इसको यदि ब्रेक कराएं बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो ब्रेक कराएं तो OH निगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, और यहाँ का जब बांड ब्रेक कराएंगे तो आर्थो प्लेस पर आएगा निगेटिव, और ये पॉजिटिव क्या है, NO2 पॉजिटिव है, अटैक करेगा इस निगेटिव पे, तो बनेगा नाइट्रो कंपाउंड। ये देखिए ये कंपाउंड 3 कंपाउंड है, तो सेम आर्थो मेटा पैरा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, ओके।